प्रश्न 3, विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताएं कि कौन सी संख्याएं 4 से और 8 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इस तरह का घर बना लेंगे। यहां पे लिखेंगे विभाज्य है, विभाज्य है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे प्रश्न, यहां पे लिखेंगे संख्या, यहां पे लिखेंगे 4 से, और यहां लिखेंगे 8 से। तो प्रश्न पहला क्या है? देखिए प्रश्न पहला में संख्या है 512। 512 तो 512 4 से विभाज्य है कि नहीं, कैसे जांच करेंगे? तो कह रहा है विभाज्यता की जांच के नियमों के प्रयोग द्वारा बताना है कि कौन सी संख्या 4 से और 8 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है? तो संख्या का इकाई और दहाई अंक पे जो, जैसे ये संख्या है तो इकाई और दहाई स्थान पे कौन सा अंक है? तो इकाई स्थान पे है 2 और दहाई स्थान पे 1 है। दोनों मिला दिए तो 12 हो गया। ठीक है, इकाई और दहाई स्थान पे जो अंक है दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? 12। तो 12 4 से कट जाता है। देखिए 4 से 12 कट जाता है, यानी अंतिम 2 अंक देखना है। तो अंतिम 2 अंक क्या है? 12। 1 और 2 है तो मिला देने पे 12 हो गया। तो 4 से 12 कट जाता है, इसका मतलब हुआ कि 512 भी 4 से विभाज्य है। तो हम हाँ लिखेंगे इसमें। क्या लिखेंगे? हाँ। तो 512 4 से विभाज्य है, बस अंतिम 2 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई पे स्थान पे जो अंक है उन दोनों को मिलाकर के जो संख्या बन रहा है वह अगर 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। तो अंतिम 2 अंक में क्या है? 12 है। तो 12 4 से कट जाता है, इसका मतलब हुआ कि 512 भी 4 से कट जाएगा। अब 8 से, तो 8 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है? तो 8 से विभाज्यता का नियम में इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या अगर 8 से कट जाएगा, यानी 8 से विभाज्य हो जाएगा, तो पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी अंतिम 3 अंक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पे क्या है? 512 है। तो ये तीनों अगर 8 से कट जाएगा तभी पूरा संख्या 8 से कटेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 512 है, इसके आगे देखिए कोई संख्या नहीं है। तो अंतिम 3 अंक भी यहाँ पे 512 ही हुआ। तो 8 से 512 देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 8 छक 48, 49, 50, 51, यानी 3 इधर गया 32, 8 चौक 32। 8 से देखिए कट रहा है, 8 छक 48 और 3 इधर गया तो 32 हो गया, यानी 8 चौक 32। तो 64 बार में। ठीक है, तो 8 से 512 कट जाता है, इसका मतलब हुआ कि 512 8 से विभाज्य है। तो हाँ लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में क्या है? 12,159। तो 4 से विभाज्यता के नियम में क्या देखना है? इकाई दहाई स्थान पे जो अंक है उसको देखना है, अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक में क्या है? 5 9 है, यानी 59। तो 59 4 से नहीं कटता है। देखिए 59 जो है 4 से नहीं कटता है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता है।
तो इसका मतलब हुआ कि 12,159 भी 4 से नहीं कटेगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम में क्या, अंतिम 2 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई पे जो है। तो 59 4 से नहीं कटता है, तो 12,159 भी 4 से नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई और सैकड़ा पे जो है, इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या। तो देखिए 9 5 1 इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये क्या हो गया, 159। अंतिम 3 अंक क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा वाला 159। तो 159 जो है 8 से नहीं कटता है। देखिए 8 गुना 1 8, 7 इधर गया तो 79 हो गया, 79 8 से नहीं कटता है, यानी 159 जो है 8 से नहीं कटता है। अंतिम 3 अंक 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा, तो हम नहीं लिख देंगे। तीसरा में क्या है, 4096, तो 4 से विभाज्यता का नियम में अंतिम 2 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या। तो 96 है, 96 4 से कट जाता है, 96 4 से कट जाता है। देखिए 4 दूना 8, 1 इधर गया तो 16 हो गया, 4 चौक 16, यानी 24 बार में 24 चौक 96 होता है। तो जब 96 कट जा रहा है 4 से, तो इसका मतलब हुआ ये पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, यानी अंतिम 2 अंक देखना है बस 4 से विभाज्यता का नियम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक देखना है, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा वाला, तो इकाई दहाई सैकड़ा पे क्या क्या है, 0 9 6, तो इसको मिला देंगे तो 96 हो रहा है, 0 आगे है तो 96 8 से कट जाता है। तो देखिए 12 8 96, यानी 96 8 से कट जाता है। 0 9 6 3 अंक देखना है, तो 0 है आगे, तो क्या हुआ 0 9 6 यानी 96 हुआ, ये तीनों मिला करके। तो 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक, 8 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंक। तो 0 9 6 8 से कट जाता है, 12 8 96, यानी 4096 भी 8 से कट जाएगा, तो हाँ लिखेंगे यहाँ पे। तो 4096 8 से विभाज्य है। अब प्रश्न चौथा की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 4 में है 14,540। तो 14,540 में 4 से विभाज्यता का नियम लगाना है। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम यानी 4 से कटने का नियम है अंतिम 2 अंक, यानी इकाई दहाई पे जो अंक है उससे बनी संख्या। तो इकाई दहाई पे स्थान पे अंक जो है उससे बनी संख्या क्या हो गया, 40। तो 4 से 40 10 बार में कट जा रहा है, 10 चौक 40, ठीक है, 10 चौक 40। इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ। तो 14,540 क्या हो गया, 4 से कट जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। अब 8 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है, अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला। तो इकाई दहाई सैकड़ा पे क्या है, 5 4 0, यानी 540 हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे जो अंक है उसको मिलाने पे क्या हो गया, 540। तो 540 8 से कटता है, अगर 540 8 से कट जाएगा तो ये पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। तो देखिए आप 540 चेक कर लेते हैं, तो 8 6 48, 8 7 56, तो 6 बार में लगेगा, 8 6 48, तो 48 2 50 और 4 54, यानी 6 इधर गया 60 हो गया, ठीक है। तो नहीं कट रहा है, 540 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 60 हो गया अंतिम में इधर आके 6, तो 60 जो है 8 से नहीं कटता है, यानी 540 क्या होगा, नहीं कटेगा 8 से। देखिए 8 6 48, 48 6 54, 6 इधर आया 60 हो गया, 60 नहीं कटेगा 8 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 540 8 से नहीं कटता है। तो जब अंतिम 3 अंक नहीं कट रहा है कोई भी संख्या का 8 से, तो ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। पांचवा,
पांचवा प्रश्न है 21,084। तो पांचवा प्रश्न क्या है? 21,084। अब 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई स्थान पे जो संख्या है उसको देखना है। इकाई दहाई स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या। तो देखिए 84 हुआ, अंतिम 2 अंक। तो 84 4 से कट जाता है, हाँ कट जाता है 21 बार में। तो 84 जब 4 से कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, तो हाँ लिखेंगे। अब इसमें अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम में अंतिम 3 अंक देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो 084 क्या हो गया? 84। 084 इसको हम क्या पढ़ेंगे? 84, अंतिम 3 अंक। तो 084 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। छठा है 31795,012। तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्यता के नियम में अंतिम 2 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या। तो देखिए 12 हुआ, इकाई स्थान पे 2, दहाई स्थान पे 1 है, तो ये दोनों को मिला दे तो क्या हो गया? 12। 12 4 से कट जाता है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। तो क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। और 8 से विभाज्यता का नियम में अंतिम 3 अंक देखना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे जो अंक है उससे बनी संख्या। तो इकाई दहाई सैकड़ा पे क्या है? 0 1 2 है, यानी 12 हुआ। 0 1 2 मतलब क्या हुआ? 12। तो 12 8 से नहीं कटता है, इसका मतलब है ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नहीं। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।